नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टॉक एक वीक में 25% से ज़्यादा क्यों गिर गया। ठीक है, ये भी देखेंगे। और आज के दिन ये जो स्टॉक थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है, यानी कि 3-3.5% जो स्टॉक आज ऊपर है, क्या ये वाकई में रियल में ऊपर है या लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है ये दिखा के कि भाई वापस हम बाउंस बैक हो रहे हैं और लोगों को यहाँ पे ट्रैप करेंगे और गिरते जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में ये दो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 600 रुपये के आसपास। इसका एक हाई था अराउंड 800 रुपये के आसपास, यानी कि एक हफ्ते में इसमें 200 रुपये की मूवमेंट देखने के लिए मिली, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। और आज के दिन देखो एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला है अराउंड 3-3.5% के आसपास। तो वीडियो में यही देखेंगे कि क्या ये ट्रैप है या वाकई में सही में बाउंस बैक हुआ है, रीज़न क्या है इसके बाउंस बैक होने का, ये सारी चीज़ें वीडियो में देखेंगे। पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1 हफ्ते में मतलब 1 वीक में ऐसा इसको क्या हो गया कि अचानक ये गिरते गया। ठीक है, यहाँ पे ये समझने के लिए अपने को जाना पड़ेगा स्क्रीनर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं, यहाँ पे हम कुछ फंडामेंटल नहीं बात करने वाले। कंपनी काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी है। शोरूम की बात करूँ तो 300 से भी ज़्यादा शोरूम है, फॉरेन में भी इनके शोरूम है। बिजनेस काफ़ी अच्छा, बिजनेस में कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लोगों के ये भी कुछ मन में रहेगा कि अगर क्या पता सोने का भाव बढ़ रहा है इसकी वजह से इनका बिजनेस चले, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो जब टाइटन से आप एक बार कंपेयर करो, टाइटन मतलब सोचो कि टाइटन कितनी पुरानी कंपनी है और उसके पहले सोना 10,000, 12,000, 15,000 था जब था, उससे पुरानी टाइटन कंपनी है। ठीक है, तो टाइटन शोरूम अभी तक बंद नहीं हुआ तो कल्याण ज्वेलर्स क्यों बंद होगा। ठीक है, लोग सोना खरीदेंगे, भले 1 लाख हो या 1.5 लाख हो या 2 लाख। सोना बढ़ने और उतरने से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ये लगने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कल्याण ज्वेलर्स पे। इस बात को तो याद रखना। तो अगर आप कहीं पे न्यूज़ देख के आए रहोगे कि इंपोर्ट ड्यूटी सोना पे बढ़ रहा है या गोल्ड पे ये वो भाव बढ़ रहे, जीएसटी बढ़ रहे, जिसकी वजह से कल्याण, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे मन में से बातें निकाल देना। यहाँ पे ये समझने के लिए आखिर गिरा क्यों, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसकी जो पीयर कंपनी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव कौन सी कंपनी है, टाइटन नंबर 1 पे है। ज्वेलरी सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टाइटन का पी निकल के आता है 91 का। ठीक है, ये बात याद रखना, आगे रिपीट होगी। यहाँ पे मैं अगर इसका पी दिखाऊँ तो देख सकते हो कि ये अराउंड, एक सेकेंड कहाँ गया ये, इसका मैं आपको पी दिखाने की मतलब वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसका ऑल टाइम हाई पी कहाँ गया, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ मैं दिखाता हूँ इसका पी 107, हाँ 128। मतलब टाइटन जैसी टॉप दमदार कंपनी जिसकी मार्केट में वैल्यू है, कल्याण ज्वेलर्स की भी है देखो, पर कल्याण ज्वेलर्स इससे थोड़ा कम है। ठीक है, टाइटन अपने जगह पे सही है, कल्याण अपनी जगह पे सही है, पर अगर मैं नंबर मतलब रैंकिंग के हिसाब से कंपेयर करूं तो टाइटन की एक अलग ब्रांड वैल्यू है, कल्याण की भी है, ऐसा नहीं, कल्याण भी बहुत अच्छा है। बट बोलने का मतलब ये कि टाइटन जैसी टॉप ब्रांड कंपनी और इतना मतलब क्या बोलते कि ये फेमस है इतना, और लोगों का ट्रस्ट है कि टाइटन में कभी सोना खराब नहीं मिलेगा, ये सारी बातें, वो जब कंपनी सोचो 93 के पीई पे मिल रहा है। ठीक है, तो भाई कल्याण ज्वेलर्स पहुंच गया था 128 के पीई पे, 128 के पी पे, तो लोग इसमें ही पैसा लगाएंगे टाइटन में। जब कल्याण भाई ये महंगा मिल रहा है दोनों ज्वेलरी सेगमेंट में, अब दोनों ज्वेलरी सेगमेंट में तो कल्याण 128 के पी पे था, और वहीं पे मैं टाइटन की बात करूँ तो टाइटन की यहाँ पे पी देख सकते हो कितना है, 91 है। तो लोग भाई कल्याण में क्यों पैसा लगाएंगे, लोग तो टाइटन में पैसा लगाएंगे, बोलेंगे भाई ये सस्ते पी पे मिल रहा है, दोनों का सेगमेंट भी सेम है। ऐसा तो है नहीं, ये भी सोना बेचता है वो भी गोल्ड बेचता है। और प्लस टाइटन रैंकिंग नंबर 1 है। जब टॉप की जो रैंकिंग कंपनी है ज्वेलरी सेगमेंट में टाइटन, जब वो 90 के पी पे मिल रहा है तो लोग कल्याण को 128 के पी पे क्यों लेंगे। अब पहला रीज़न ये, और हुआ क्या, पी हाई होने के वजह से, ओवर वैल्यू होने के वजह से, और उसी टाइम पे मार्केट करेक्ट हो गया और भाई मार्केट ने इसको बहुत बड़ा झटका दे दिया। बस वजह ये है, वजह बाकी कुछ भी नहीं है। ओवर वैल्यू हो गया था, और ओवर वैल्यू होने की वजह से क्या हुआ मार्केट में, जब देखो कोई भी स्टॉक जब ओवर वैल्यू हो जाता है, जब हाई पी पे चला जाता है, अगर इंटरेस्ट उनके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से मैं बात करूं, 128 के पी पे चला गया था, टाइटन 90 के, इसके वजह से देखो टाइटन ज़्यादा नहीं गिरा है क्योंकि टाइटन ओवर वैल्यू था ही नहीं। ये देखो ये ज़्यादा गिरा ही नहीं है, वो जितना गिरा देखो ये ज़्यादा गिरा ही नहीं है। तो क्या हुआ, कल्याण ज्वेलर्स बहुत ओवर वैल्यू हो गया था, और जब भी स्टॉक कोई ओवर वैल्यू हो जाता है और मार्केट में जब थोड़ा भी करेक्शन आएगा तो वो स्टॉक भी धनाधन गिरने लगता है, और मार्केट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही करेक्शन आ गया, जिसकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स
लोग बेच बेच के भागने लगे, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, बाकी रीज़न कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी, गोल्ड, ये वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रीज़न यही है कि काफ़ी स्टॉक चल चुका था, हाई पी पे था और उसी समय पे मार्केट में आ गया करेक्शन, स्टॉक नीचे एकदम धड़ाम से गिर गया, जो कि अच्छी बात है गिर गया तो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक सस्टेन भी नहीं करती है। और सपोज कि मार्केट में करेक्शन नहीं आता, स्टॉक का प्राइस मैं मानता हूँ नहीं गिरता था, पर भाई कभी ना कभी तो मार्केट में करेक्शन आएगा, वो भी तो गिरेगा। तो भाई बाद में गिरने से पहले जितना जल्दी गिर जाए, कल्याण ज्वेलर्स गिर गया, उतनी अच्छी बात है। और देखो वही रीज़न है, ये अपने ठीक ठाक पी पे था, इसके वजह से टाइटन में कुछ भी करेक्शन देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा है, और ये कुछ ज़्यादा ही चल गया था कल्याण ज्वेलर्स, जिसके वजह से करेक्शन देखने के लिए मिला। कुछ हुआ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने जगह पे खड़ा। इसके शोरूम अभी भी चालू है, अगर आपके सिटी में है तो जाके चेक करो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके शोरूम में ताला लग गया, इसके वजह से स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, ये कुछ नेगेटिव बात मत मन में रखना, ठीक है। और यहाँ पे अब बात करें कि अब करना क्या है, ठीक है। गिरावट की तो वजह पता चल गई कि काफ़ी ओवर वैल्यू हो गया था। अगर देखा जाए तो अभी भी ओवर वैल्यू लग रहा है, 98 के पी पे है, टाइटन 91 के पी पे। और यहाँ पे एक जनरल सी बात है, एक चीज़ आप बात बताना, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप टाइटन लोगे कि कल्याण, एक टाइम पे आप चलो बोलते हो मैं कल्याण ज्वेलर्स को बाय करूँगा, अगर मैं बोलूँ कि दोनों का सेगमेंट सेम है, दोनों ज्वेलरी सेगमेंट में, उल्टा टाइटन रैंकिंग नंबर 1 पे, ठीक है, टाइटन का एक अलग ही लोगों के दिमाग में ब्रांड छपा हुआ है, ठीक है, पर वो सस्ता मिल रहा है 91 के पी में, तब आप बोलोगे कि हाँ मैं टाइटन लूँगा, समझे बात को। तो ऐसी बातें होती है यहाँ पे। अब बातें करते कि क्या करे आगे, ये तो गिरने के बाद। देखो यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन कर रहे, तो देखो आज बाउंस बैक इसके लिए देखने के लिए मिला है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैं बता सकता हूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ब्लू कलर के ऐसे लाइन दिखती रहेगी, ये 200 मूविंग डे एवरेज का लाइन है। तो हुआ क्या है ना, आज के दिन भी ये गिरता था, पर गिरा क्यों नहीं है। देखो पिछली बार स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग डे एवरेज के पास जब आया था ना, तो इसमें अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला था, अच्छी खासी रैली। यहाँ पे मैं रैली भी दिखा दूँ आपको, ये देखो पिछली बार ये 200 मूविंग डे एवरेज पे टच हुआ था, तो अराउंड 131% की रैली दिया था, ठीक है। और इसके पहले भी देख सकते हो कि स्टॉक ने 200 मूविंग डे एवरेज को टच किया था यहाँ पे, और उसके बाद भी स्टॉक ने अराउंड 295% की रैली दिया था। देख रहे हो, मतलब स्टॉक जब जब 200 मूविंग डे एवरेज को टच कर रहा है, स्टॉक यहाँ से फायर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब बहुत लोग बोलेंगे क्या वापस ये फायर हो जाएगा 200 मूविंग डे एवरेज पे। ये छोटा सा जो अपने को बाउंस बैक देखने के लिए मिला है ना, ये इसके लिए देखने के लिए मिला है क्योंकि ये 200 मूविंग डे एवरेज को टच किया, ठीक है। तो बहुत लोगों के ये भी सवाल रहेंगे कि क्या वापस ये अब यहाँ से 100% 150% की रैली दे देगा। मेरा जवाब है नहीं। रीज़न क्या है, जब इसने यहाँ से रैली दी जो 136-140% की रैली दी, जब इसने सेकेंड टाइम 200 मूविंग डे एवरेज को टच किया, और जब इसने फर्स्ट टाइम मूविंग एवरेज को टच किया, इसने अराउंड 200-300% की रैली दी। तो ये रैली क्यों दी, क्योंकि उस टाइम पे ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड था, काफ़ी लो पी पे था, ठीक है। इसके वजह से इसने रैली दी टच करने के बाद 200 मूविंग डे एवरेज। पर क्या अभी भी देगा, अभी भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये अपने अच्छे खासे पी पे आ चुका है। इंडस्ट्री पी की बात करूँ तो कुछ अराउंड 83 का निकल के आता है, और ये 94 का निकल के आता है। तो अब इसमें ऐसे रैली देखने के लिए नहीं मिलेगा कि तुरंत 200 मूविंग डे एवरेज को अब जैसे टच कर लिया इसने, इसके बाद एक बड़ी रैली, ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी अब प्राइस इन हो गया, यानी कि ऑलरेडी एक प्राइस पे आ चुका है, इसका एक अच्छा खासा पी हो चुका है। जब इसने पिछली बार 2 बार एक बुल रन दिया था, ठीक है, 200 मूविंग डे टच करने पे, तब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड था। पर ये स्टॉक अब अंडर वैल्यूड नहीं है, अब ये अराउंड मिड कैप की कंपनी बन गई है। तब वो स्मॉल कैप की कंपनी थी, इसके वजह से एक भागता हुआ दिखाई दिया, पर अब नहीं भागेगा। पर अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। देखो काफ़ी, अब तो मैं बोलूँगा अब तो सस्ता हो ही चुका है, और थोड़ा सस्ता हो जाए 5-10% तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। अगर मैं हाई से बात करूँ तो अराउंड हाई से ये 28% के आसपास गिरा है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं कुछ यहाँ पे लेवल्स वॉल्स निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये एक लेवल निकल के आता है 527, ठीक है। तो देखो इसमें ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लड़ाऊंगा, ज्वेलरी सेगमेंट का स्टॉक है और
काफ़ी दमदार स्टॉक है। और अगर दिमाग में अगर बात करें ज्वेलरी में अगर ऐसे ब्रांड की, तो पहला एक टाइटन आता है और अब लोगों के दिमाग में कल्याण भी आता है, ठीक है। तो एक अलग इनकी भी ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनेंशियली काफ़ी गुड है, बहुत एक्सपीरियंस वाले, सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही स्टॉक के प्राइस की, तो देखो जो करंट चल रहा है, मैं इसमें 2-3 शॉर्ट में प्ले करना चाहूँगा। जो करंट चल रहा है वही बेस्ट है। और उसके बाद सेकंड 527, यहाँ पे जो एक लेवल्स निकाल के रखा हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है 527 के सपोर्ट का या लेवल्स का, क्योंकि यहाँ पे इसने पिछली बार यहीं पे सपोर्ट लिया था, दैट्स वाई मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्रॉस, ठीक है। और सेकंड बात करें तो सेकंड ये 3 शॉट में काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं करना गिरने की, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया और, ठीक है। जैसे कि अभी चल रहा है 600 रुपया, 500 रुपये से ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं करना, क्योंकि अपने ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी देखे हल्का फुल्का हैवी है, थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन पे है। पी की बात करूँ तो पीयर अगर कंपेयर करूँ तो, पर तो भी 150 की यहाँ से गुंजाइश कर सकते हो गिरने की, बट इससे ज़्यादा मत करना। और अब ये अचानक से तुरंत फायर नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान देना। जैसा इसका बिजनेस का ग्रोथ रहेगा ये भी ग्रोथ करेगा, जैसा इसका जो लीडर है टाइटन, जैसा टाइटन चलेगा उस हिसाब से ये भी चलेगा। रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये चलेगा, खराब रिजल्ट आएगा तो थोड़ा ये भी प्रेशर में आएगा। तो ये नॉर्मल अभी मार्केट के मूड माहौल से चलेगा, ऐसा नहीं कि अब कंटिन्यू ये भागते ही जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना। और इसमें जल्दी मत कर देना कि चलो भाई 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया है, 30% के आसपास गिर चुका है, पूरा पैसा एक साथ डाल दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मौका देगा आपको अच्छे अच्छे लेवल्स पे खरीदने के लिए, जो लेवल्स बताए ज़रूर मौका तो देना चाहिए। पर देखा जाए जो करंट सही है और जो सेकेंड वाला मैंने दिखाया आपको, ठीक है, वो लेवल्स भी सही निकल के आता है। तो 2-3 शॉट में इस पर प्ले कर सकते हैं। तो और ज़्यादा कुछ इसमें डीप बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो रिस्ट्रिक्शन के बाहर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।